नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 18 मार्च और हम द हिंदू की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, एनआरसी, एनपीआर, इसके अलावा एनआरआईसी, सीएए, इसको लेकर के ये न्यूज़, ये टर्म्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं और उसी को लेकर के ये स्टेटमेंट आया है। नो डिसीजन ऑन नेशनल एनआरआईसी टिल नाउ। अभी तक एनआरआईसी के बारे में कोई भी डिसीजन कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर कोई एनआरआईसी कंडक्ट होगा, इसके बारे में कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्रीय सरकार है, इन्फॉर्म्ड, उसने सूचना दी है। कहाँ सूचना दी है? द राज्यसभा ऑन वेडनेसडे। देखो, जब स्पेसिफिक किसी डे का नाम आता है तो उसके आगे ऑन प्रीपोजिशन लगता है। तो बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय सरकार ने ये सूचना दी दैट की टिल नाउ इट हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन टू प्रिपेयर द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स एट द नेशनल लेवल, कि नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन मतलब एनआरआईसी को कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर उसके बारे में प्रिपरेशन करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी, अभी उसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय सेड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, उस पोस्ट पर है नित्यानंद राय, उन्होंने ये बात कही दिस इन ए रिटर्न रिप्लाई टू इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक मेंबर हैं अब्दुल वहाब, उनको ये रिटर्न रिप्लाई उन्होंने दिया। हु आस्क्ड, जिन्होंने पूछा था, किन्होंने पूछा था? अब्दुल वहाब ने बात पूछी थी। हु आस्क्ड वेदर की द गवर्नमेंट हैड एनी प्लान टू इम्प्लीमेंट द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स थ्रू आउट द कंट्री इन टोटल, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या वो इस तरीके से प्लान कर रही है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो सिर्फ अभी तक आसाम स्टेट में कंडक्ट हुआ है, तो क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से कोशिश कर रही है कि एनआरसी को पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा? तब उसका आंसर दिया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने, और उन्होंने रिटर्न रिप्लाई दिया है। उन्होंने बोला है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा गया है। फ्रॉम दिसंबर 2019 टू मार्च 2020, दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में 69 पर्सन्स वर किल्ड, 69% व्यक्तियों को मार दिया गया था। क्यों? इन वेरियस इंसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसे एक तरीके से इंसिडेंट हुए इन द वेक ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए के खिलाफ में कुछ प्रोटेस्ट हुए, द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर के खिलाफ में कुछ प्रोटेस्ट हुए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी के खिलाफ में कुछ प्रोटेस्ट हुए, और जब ये प्रोटेस्ट किए जा रहे थे तो उस प्रोटेस्ट में ही 69% अलग अलग इंसिडेंट में टोटल मिलाकर के 69% की डेथ हो गई। द मिनिस्टर हैड स्टेटेड, मिनिस्टर ने जो अपना वक्तव्य दिया है, द सेम पोजीशन इन रिप्लाई टू क्वेश्चंस ऑन द नेशन वाइड एनआरसी बाय बिनोय विश्वम ऑफ द सीपीआई ऑन मार्च 4, 2020 एंड द तिरुचि शिवा ऑफ द डीएमके ऑन मार्च 18, 2020। देखो, दो बार सेम क्वेश्चन पूछे गए। 4 मार्च 2020 को सीपीआई के बिनोय विश्वम के द्वारा एनआरसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, और मार्च 18, 2020 को तिरुचि शिवा जो डीएमके जो पार्टी है उसके मेंबर हैं, उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा था, तो सेम आंसर, सेम बात रखी थी मिनिस्टर ने। हाउएवर, यद्यपि द सेम मंथ, सेम इसी महीने में मतलब मार्च में ही 2020 में द होम मिनिस्ट्री फाइल्ड एन एफिडेविट होता है शपथ पत्र, इन द सुप्रीम कोर्ट दैट द एनआरसी वाज ए नेसेसरी एक्सरसाइज फॉर एनी सॉवरिन कंट्री। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एनआरसी जो है वो एक नेसेसरी एक्सरसाइज है फॉर मियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम नॉन सिटीजन। जो गैर नागरिक हैं उनसे जो हमारे नागरिक हैं उनकी पहचान करने के लिए एनआरसी एक क्या है? एक नेसेसरी एक्सरसाइज है। 2020 मार्च 2020 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया एनआरसी के बारे में, अलग अलग पार्टी के लोगों ने ये पूछा, तो मिनिस्टर ने सेम आंसर दिया था कि अभी हमने कोई कोशिश ही नहीं की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में
होम मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट फाइल किया और उसमें बोला गया कि एनआरसी तो एक बेसिक चीज है, वो तो जरूरी है। आप सिटीजन्स को पहचान कैसे करोगे? नॉन सिटीजन से सिटीजन्स को अलग करने के लिए एक नेसेसरी एक्सरसाइज है एनआरसी तो, ठीक। इन 2018 में बिफोर द पासेज ऑफ सीएए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था उससे पहले की बात है, द देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम उस समय थे हंसराज गंगाराम अहीर, had informed the Rajya Sabha that as per the provision contained in Rule 3 of the Citizenship Rules 2003 framed under the Citizenship Act 1955, the Registrar General of Citizen Registration shall establish and maintain the National Register for Indian Citizen and prepare the Population Registration। क्या बोला गया? उस समय 2018 में जब सीएए पब्लिश हुआ था उससे पहले की बात है, सीएए एक्ट आया था उससे पहले की बात है। उन्होंने बोला कि हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसका जो रूल्स चेंज हुए थे 2003 में, उसके रूल 3 के तहत ये प्रोविजन है कि जो सिटीजन्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एंड प्रिपेयर द पॉपुलेशन रजिस्टर, कि ये जो रूल है ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 के, जो रूल 2003 का रूल 3 है उसमें बोला गया उसके प्रोविजंस के अंतर्गत जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स और पॉपुलेशन रजिस्टर प्रिपेयर करना चाहिए। द NPR's link with the NRC and are yet to be implemented CAA has been opposed by many states and civil society groups। एनपीआर का जो लिंक है, जो जुड़ाव है, वो एनआरसी के साथ में और सीएए के साथ में, इसका विरोध किया गया है बहुत सारे स्टेट्स के साथ में और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा। बोला गया है कि एनपीआर भी एनआरसी और सीएए का एक पार्ट है तो इसको नहीं करवाया जाएगा। और नवंबर 16 नवंबर 2016 की बात है, द देन फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू स्टेटेड, उन्होंने वक्तव्य दिया किरण रिजिजू ने, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रिपरेशन ऑफ पॉपुलेशन रजिस्टर कंप्राइजिंग डिटेल्स ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स इन द कंट्री, कि हमारे देश में जो यूजुअल रेजिडेंट जो रहते हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स को पता करने के लिए पॉपुलेशन रजिस्टर को क्या किया जाएगा? प्रिपेयर किया जाएगा। द प्रिपरेशन ऑफ पॉपुलेशन रजिस्टर इज ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NRIC। ये जो पॉपुलेशन एनपीआर जो बनाया जाएगा ना, वो NRIC जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो सिटीजनशिप रूल 2003 के तहत, मतलब एनपीआर और NRIC ये दोनों इसके तहत बनाई जाएंगी। दो यद्यपि द गवर्नमेंट इज नाउ डिनाइंग, जो सरकार है वो मना कर रही है, दैट द NRC इज ऑन द कार्ड्स। The citizenship rule framed in the year 2003 say that NPR is the first step towards compilation of NRC। क्या बोला गया था कि देखो NRC को, जो NPR है ना, वो पहला स्टेट है NRC कंडक्ट करवाने के लिए, ये बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस चीज को मना कर रही है। NPR वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010, 2010 में पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में कलेक्ट किया गया था सारी डिटेल्स, एंड देन अपडेटेड इन 2015, 2015 में इस NPR को फिर अपडेट भी किया गया। इट ऑलरेडी हैज ए डाटाबेस ऑफ 119 करोड़ रेजिडेंट्स, 119 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं इंडिया में जो रहते हैं, उनके बारे में सारे डाटाबेस कलेक्ट किए गए थे। द रूल्स हैव नॉट बीन अमेंडेड और स्क्रैप्ड, ये जो रूल्स हैं इनको ना तो अभी तक चेंज किया गया और ना इनमें कोई परिवर्तन किया गया। फिर गवर्नमेंट कैसे बोल सकती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बल्कि जो चेंज 2003 में किया गया उसी के आधार पर तो NPR करवाया जा रहा था, तो उसमें कुछ चेंज तो किया ही नहीं गया है। द CAA पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन December 11, 2019 allows citizenship on basis of religion to 6 undocumented communities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh who entered India on or before December 31st,
2014, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले वाली तारीख को अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीनों देशों से जो अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज के लोग हैं, जो 6 रिलीजन के लोग हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसी से रिलेटेड था CAA एक्ट। देयर आर एप्रीहेंशन होता है भय, डर, एंड फियर दैट द CAA फॉलोड बाई ए कंट्री वाइड NRC, कि CAA से सबसे ज्यादा डर क्या था पता है, कि इससे ये जो पूरे NRC जो भी असम में करवाई जा रही है ना, वो पूरे इंडिया में करवाई जाएगी। विल बेनिफिट नॉन मुस्लिम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द proposed citizens register while excluded Muslim will have to prove their citizenship। इसमें क्या डर था लोगों को कि देखो जो नॉन मुस्लिम है ना उनको तो फायदा होगा और जो मुस्लिम लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, उनको प्रूव करनी पड़ेगी अपनी सिटीजनशिप। एंड NRC, एक जो NRC है, हैज बीन कंपाइल्ड in the state of Assam on the direction of the Supreme Court, and more than 19 lakh of the 3.29 crore applicants in Assam were left out of the final register। जैसे कि असम में NRC हुई, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर NRC हुई और उसमें 3.29 करोड़ एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 19 लाख जो लोग हैं उनको बाहर कर दिया गया फाइनल रजिस्टर से। मतलब उनको बोला गया कि आप अपने प्रूफ दो, नहीं तो आपको इंडियन सिटीजन्स नहीं माना जाएगा। तो इसी को लेकर के लोगों में भय था कि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको तो फायदा करवाएगा ये CAA, और जो मुस्लिम लोग हैं उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।